नो डाउट स्त्री सुंदर होगी, धन होगा, जय श्री कृष्ण। हम नवमांस चक्र की जो श्रृंखला है आपके साथ बांट रहे हैं और इस श्रृंखला में नवमांस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में और नवमांश में क्या फर्क है ये आपके साथ हम पहले वार्ता कर चुके हैं। नवमांश जन्म कुंडली के एक घर के 9 टुकड़े किए जाए और जो नवा टुकड़ा होता है 9th भाग, उसको भाग्य भाव कहते हैं। प्रत्येक घर का नवा हिस्सा भाग्येश होता है, इसलिए हम नवमांश पर यह व्याख्या देने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं, आज हम जो शुक्र के सभी नवमांशों में प्रतिफल की चर्चा करेंगे। अनुमानिक तौर से आपको समझना देखना अपनी जन्म कुंडली में होगा। यदि नवमांश चक्र में शुक्र सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत यानी मेष से लेकर के मीन पर्यंत राशियों में होंगे तो उसका फलादेश किस प्रकार से होगा, ये मैं पहले कह दूं कि जरूरी नहीं है कि ये फलादेश आपके साथ घटित हो, क्योंकि पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली का यथार्थ होना यानी कि कुंडली को स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ब्रह्मा तो है नहीं, परंतु ब्रह्मा जी के मनीषी महापुरुष जो अंश है वो उन ऋषि परंपराओं को जो आज तक सुना है, वैदिक ज्योतिष, उसके माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयास करता रहता हूं। वैसे तो मैं पारंगत नहीं हूं, अनजान हूं, अभी एक छोटा सा ज्योतिष का काक है, का ही नहीं जानता हूं या ज्योतिष का जा ही नहीं जानता हूं, और 40 साल हो गए ये करते करते। मुझे लगता है बड़ा गहन विषय है। तो ब्रह्मा जी की भी इतनी क्षमता नहीं है ज्योतिष को जानने की, परंतु जानते हुए भी कभी कभी ब्रह्मा जी को मौन होना पड़ता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मेष नवमांश पुरुष नवमांश में होंगे तो क्या असर हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं जानकारी लेने का आपके साथ। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में नवमांश चक्र के अंतर्गत मेष लग्न नवमांश में है और उस मेष में ही शुक्र बैठे हों कहीं, और ईश्वर ना करे या करे मेष में ही आपके लग्न कुंडली में भी शुक्र हो। मेष मंगल की पुरुष राशि है और शुक्र स्त्री ग्रह कहा गया है। मेष राशि में नवमांश के अंतर्गत पुरुष राशि में बैठे हुए शुक्र किसी भी व्यक्ति को उत्तेजक बनाते हैं। सुंदर होना जरूरी है, सुंदर होगा, लालिमा लिए हुए वर्ण, उग्र प्रकृति, अत्यधिक काम्य कर्मों की तरफ वृत्ति, ज्यादातर सौंदर्य की तरफ आकर्षण, फीमेल की तरफ आकर्षण, और उसके लिए तमाम सारे आर्ट का दिखावा करना, मेष में शुक्र का प्रतिफल होगा। मेष में अगर आपके शुक्र है नवमांश चक्र में
नो डाउट स्त्री सुंदर होगी, धन होगा और धर्म भी होगा, यानी पिता, प्रपितामह, पितामह, गुरुजन, इनके प्रति आदर्शों का पालन भी होगा। वाहन, मकान, सुख की समस्त सामग्रियां आपके पास होंगी। लेकिन एक भाव जो मेष राशि पुरुष मंगल की राशि है, वहां शुक्र बैठ करके व्यक्ति को अत्यधिक कामी बना देते हैं, भोगी बना देते हैं, ऐश्वर्यवादी बना देते हैं, घुमक्कड़ प्रकृति का बना देते हैं। यह व्यक्ति अपने जन्मभूमि से अलग रह करके प्रायः खूब विकास करता है और जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब के लिए कड़ी मेहनत किए बिना भी इसको बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। स्वच्छ रहना, स्वच्छ दिखना, सुंदर दिखना, काव्य प्रेमी, कविता करना, संगीत में रुचि, ये सब होता है। परंतु ज्यादातर इस व्यक्ति में नारियों के आकर्षण की वजह से बदनामी का भय बना रहता है। नौमांश में मंगल की राशि में शुक्र का होना, सभी मुनि, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं। हां, धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं रहेगी, परंतु चरित्र की पवित्रता में कुछ संकीर्णता बनी रहती है। पुत्र संतान की अपेक्षा पुत्रियों का सुख अधिक होगा, यह भी बढ़िया है। अब मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक। जब वृश्चिक राशि में यानी स्त्री राशि में शुक्र बैठे होंगे तो व्यक्ति में वासना होगी, परंतु जैसे मेल है तो मेल के प्रति, फीमेल है तो फीमेल के प्रति सम, अपने समवयस्क अथवा आप जिस पुरुष हैं तो पुरुष में आकर्षण, स्त्री तो स्त्री में आकर्षण, हाव भाव, प्रदर्शन सुंदर, हास्य। लेकिन थोड़ा आदमी जरूरी स्वार्थी, जरूरत पर स्वार्थी बन जाता है, यह देखा है। स्त्रियों जैसा व्यवहार भी होता है, कटुवादी हो जाता है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो बिच्छू की तरह डंक मारने का काम करता है। पुनः मैं कहूंगा, वृश्चिक राशि में अगर शुक्र बैठे हैं आपके तो व्यय बहुत कराएंगे, भोगोपवाद में व्यय कराएंगे, मानसिक मतभेद, आंतरिक कलह भी कभी कभी दे देते हैं और कलंक अपोजिट सेक्स से होने का भय रहता है, बदनाम परस्त होने का योग बन जाता है। मंगल की राशि में अगर शुक्र होंगे नौमांश में तो स्त्री के माध्यम से व्यक्ति को कई बार चिंता होती है। स्त्रियों के कारण या स्वयं की स्त्री के कारण भी जातक को भय बना रहता है अपवाद का, और ये व्यक्ति स्वयं का चरित्र शुद्ध न रखकर दूसरों के चरित्र पर बड़ा संदेह करता है। लंबा विचार हो जाएगा, विस्तार करना फिर और आगे वीडियो में हम करेंगे। अपने मानसिक चिंतन को ही आपके साथ बांटना है तो हम दूसरी राशि पर चलते हैं, शुक्र। कल मैंने बृहस्पति को सभी राशियों में आपके साथ चर्चा में लिया था, आज शुक्र को ले रहा हूं। अब शुक्र मंगल की प्रथम राशि, द्वितीय राशि में आपको बताया कैसा होगा। सबसे अंत में हम सूर्य चंद्रमा का लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर शुक्र
बुध की राशि, बुध चूंकि मित्र है शुक्र के, तो बुध की दो राशियां हैं, एक है मिथुन, एक है कन्या। मिथुन राशि पुरुष राशि है और कन्या राशि स्त्री राशि है। शुक्र चूंकि स्त्री ग्रह है, व्यापार में वैश्य कहा गया है, वैश्य वर्ण कहा गया, लेकिन वैश्यों की तरह वो करना, परंतु शुक्र को, बृहस्पति को वेद में ब्राह्मण ही कहा है भी सत्य। तो यहां पर अगर शुक्र मिथुन राशि में, बुध की प्रथम राशि में बैठेंगे, तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, मेरा ख्याल से सुंदर होगा। दांत, आंख, आकर्षक, सम्मोहन करने वाले, और यह व्यक्ति समाज के बड़े विचित्र सूत्रों को, समाज के हर क्षेत्रों को बखूबी जानने की अपेक्षा रखता है, यानी जानने की इच्छा रखता है और जानता भी है। ये व्यक्ति, किसी के मन को पढ़ लेना, इस व्यक्ति में गुण पाया जाता है। गाएगा, गाने में रुचि, संगीत में रुचि, दिखने में सुंदर, बातूनी, कविता करना, गजल करना, सिंगिंग करना शौक होता है। रंग बिरंगी वस्तुओं से प्रेम, हरियाली, हरे भरे जंगल, हरे जंग भरे उपवन, क्यारी, अथवा अपने ही घर में वृक्ष, पुष्प इत्यादि वाटिका लगाना भी शौक होता है इनका। प्रायः ऐसे लोग कागज के कार्य, स्टेशनरी के कार्य, सीए के कार्य से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुध की प्रथम राशि में बैठे हुए शुक्र जातक को सुंदर सुजान बनाएंगे, और यह ट्रेवलिंग के माध्यम से भी व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जीवन को धनवान बना सकता है। कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, दवाइयों का, कंप्यूटर का, इन सब चीजों के अलावा बीज भंडार का, जमीनी जुड़ने वाले, अंकुरित होने वाले बीजों का व्यापार कर सकता है। और अब बुध की दूसरी राशि यानी कन्या में जब शुक्र जाएंगे तो शुक्र नीच के हो जाएंगे। अगर नवमांश में शुक्र कन्या में होंगे तो ज्यादातर व्यक्ति में, ये मैंने देखा है कई लोगों को, इनका चिंतन फीमेल होता है, अधिकतर अपोजिट सेक्स का चिंतन इनका रहता है। अगर मेल है तो फीमेल से, और मेल फीमेल है तो मेल से। दिखने में सुंदर होंगे, स्त्री हो या पुरुष, इच्छाएं बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन कभी कभी इनके हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो भाग्य का अगर हम वो देखें तो इन लोगों का भाग्य स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय होने का योग बन जाता है, लेकिन इनको कभी कभी शुगर या इनके जीवन साथी को भी ब्लड शुगर इत्यादि होने का भय बना रहता है। प्रायः ऐसे लोग लेखा जोखा का कार्य कर सकते हैं, दूसरे कपड़े का भी कार्य कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, फैशन डिजाइनिंग, इन सब चीजों का भी कार्य कर सकते हैं। मूढ़ की तरह, मूर्खों की तरह जब किसी चीज के पीछे पड़ेंगे तो पड़ेंगे पीछे, अंततः भले ही इनके हाथ कुछ न लगे लेकिन जिद जरूर करेंगे। कन्या राशि में शुक्र का होना नीचत्व का प्रमाण है। नवांश में कन्या राशि के अंतर्गत हुए शुक्र तो प्रायः सुविधा कम दुविधा ज्यादा देंगे।
अब नवांश चक्र में देखिए बृहस्पति की राशि, बुध की राशि हो गई। अब बृहस्पति की राशि दो है, एक है धनु, एक है मीन। धनु पुरुष राशि है, मीन स्त्री राशि है। शुक्र धनु राशि में होने पर व्यक्ति को संबोधक, उद्घोषक, विश्लेषक और कोर्ट कचहरी इत्यादि से जुड़े हुए कार्यों की तरफ तथा विशिष्ट रूप से आचार विचार सिखाने वाले, योग इत्यादि सिखाने वाले गुरुओं की तरह और प्रायः वकील आदि भी बन सकते हैं। और ये प्रोफेसर, ट्रेनिंग सेंटर इत्यादि चलाने वाले, लोगों को ज्ञान मार्ग से शिक्षा देने वाले कार्यों से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फैशन परस्ती नहीं, वास्तविक सौंदर्य इनके अंदर होता है। बृहस्पति की प्रथम राशि में बैठे हुए शुक्र पौरुषत्व देंगे, वीर्य, पावर, शक्ति प्रदान करेंगे, बल, पुष्टि प्रदान करेंगे। शत्रु बहुत होते हैं इनके, जलन करने वाले, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। हालांकि इस व्यक्ति को रत्न, आभूषण, ज्वेलरी इत्यादि पहनने का बड़ा शौक होता है और मिलता भी है। प्राय इनका जीवन साथी इनसे भेद रख के चलता है। बौद्धिक स्तर उसका विशिष्ट होगा, यह व्यक्ति दिल से काम करेगा। शुक्र अगर बृहस्पति के प्रथम नवांश धनु में है तो व्यक्ति को हृदय खोल के बोलने की आदत देगा, लेकिन जीवन साथी प्रायः एडवांस होता है और वो गुप्त भेद रखकर चलता है। लिहाजा इनका मानसिक संतुलन पत्नी के साथ न मिलने के कारण प्रायः बिगड़ने का भय रहता है। धनु राशि में बैठे हुए शुक्र नवमांश चक्र में व्यक्तिगत रूप से जातक को बहुमुखी, गंभीर, स्टेबल, दूर सोच, दूर की, दीर्घ सूत्र, अधिक विलंब से कार्य करना पर मजबूत करना, धातुओं के कार्य इत्यादि से भी व्यापार में इनको लाभ मिल सकता है। रंगाई, कढ़ाई, डिजाइनिंग इत्यादि से भी लाभ कमा सकते हैं। विस्तार तो बहुत बड़ा करने के लिए किया जा सकता है। तो बृहस्पति की प्रथम राशि पुरुष राशि में अगर शुक्र है जातक का, नो डाउट जातक में धर्म होगा, गुरुजनों के प्रति आस्था होगी। अब अगर मीन राशि में शुक्र हैं तो परमोच्च हो गए नवमांश में, रजोगुणी, अत्यधिक धनाढ्य, अत्यधिक सुंदर। कभी कभी ऐसे लोग स्थूल काय हो जाते हैं, मोटे होने का भय रहता है जीवन के उस क्षण में जब शुक्र की दशा है अथवा जब जरूरत पड़े, थुलथुले मोटे होने का भय रहता है। लेकिन इनके पास ऐश्वर्य की सामग्री, लग्जरीज लाइफ के जितनी चीजें होती हैं, लग्जरीज आइटम्स सब होंगे। कभी कभी कर्जाई होकर के भी, ऋणी होकर के भी अपने मानसिक चिंतन को पूरा करने से पीछे नहीं हटते। लिहाजा मीन में नवमांश चक्र में बैठे हुए मीन के शुक्र जातक को उस आयु में जब कि लोगों को धन की, संपत्ति की जरूरत होने पर नहीं मिलती, इनको मिलती है और इनका बुढ़ापा अच्छा कटता है। अंततः ये कभी कभी स्वास्थ्य से मजबूर क्या होते हैं, जैसे श्वास लेने में तकलीफ, हृदय की गति में प्रॉब्लम्स, नासिका में प्रॉब्लम्स और चर्बी इत्यादि की प्रॉब्लम्स तथा त्वचा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कब? जब मीन में बैठे हुए शुक्र पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जन्म कुंडली में। हालांकि नवमांश के हिसाब से इस व्यक्ति के पास स्त्रियों का सुख, पुत्रियों का सुख पुरुषों की अपेक्षा, पुत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। लिहाजा इनको बेटियों से
लगाव भी होता है, धर्मनिष्ठ होता है ये व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग साधु महात्माओं का सम्मान करने वाला, योग इत्यादि में भी इसकी वृत्ति होगी। मेरा विचार है वो मैं कह रहा हूं। अब जन्म कुंडली में नवांश चक्र के अंतर्गत शनि की दो राशियां हैं, शुक्र की दो राशियां। पहले शुक्र की चर्चा मैंने की। शुक्र यदि अपनी ही राशि वृष या तुला में हो नवमांश में तो स्वग्रही हो गए, और कहीं जन्म कुंडली में भी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, वर्गोत्तमी बन जाएंगे। अगर तुला राशि पुरुष राशि में शुक्र हैं तो ऐसे में जातक पुनः मैं कहूंगा कि भौतिक जगत में खूब अच्छे से इनको विकास गति मिलेगी, चाहे पैसा कहीं से आए, लेकिन पैसा रहेगा, ऐश्वर्य, सुख, वाहन, मकान, बंगले, गाड़ियां, इनका सुख हो सकता है। आकर्षण इनका फीमेल में रहता है, नाजुक हृदय, दयालु, काव्य संग्रह करने वाले, कविता करने वाले, वस्त्र आभूषण अलंकार ज्वेलरी इत्यादि का शौक होता है। प्रायः इनको अपने पत्नी से विशेष रूप से सुख भी मिलते देखा जा सकता है। भले ही पे इनकी पत्नी उग्र स्वभाव की होगी, लेकिन ये संयत करने में समर्थ होते हैं, किसी को भी कंट्रोल करने में बहुत समर्थ होते हैं। पुरुष शुक्र तुला राशि में बैठे हुए नवमांश चक्र में जातक को आयु के उस छोर में जब कुछ ना हो किसी के पास, तो इनके पास वह वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। फिर कहूंगा दूध, लिक्विड, कॉस्मेटिक्स, फैंसी आइटम्स, फैशन डिजाइनिंग और चमकीले पदार्थ, रत्न आभूषण इत्यादि के व्यापार से यह व्यक्ति खूब अच्छा कमा सकता है। विषय और भी लंबा यहां न करके अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे धीरे धीरे। शुक्र की दूसरी राशि में, वृष में, स्त्री राशि में शुक्र का होना व्यक्तिगत रूप से जातक की लंबाई कम करता है, ठिगनी सोच भी होती है, लेकिन प्रकृति कामुक होती है, लिहाजा इनको विशेष रूप से अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा सुखी ना होकर दूसरे लोगों से ज्यादा सुख की इच्छा बनी रहती है। ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व, गोल चेहरा, नए नक्श अच्छे और फीमेल के प्रति अत्यधिक आकर्षण रहता है इनके अंदर। चमक दमक वाले जीवन इनको पसंद होते हैं। खान पान इनका कुछ बिगड़ा रहता है। प्रायः ऐसे लोग जो नवांश जिनका शुक्र वृष का है, वो रोग इत्यादि, कंठ रोग इत्यादि से पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि संगीत से प्रेम होता है। अब शनि की दो राशियां, एक मकर एक कुंभ। कुंभ पुरुष राशि में अगर शुक्र होंगे तो जातक बहुत मेहनत से धन कमाएगा। लोहा, ऑयल, कंस्ट्रक्शन, मकान का डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन और होटल्स इत्यादि के काम से धनी होता है। वाहन के कार्य से भी धनी हो सकता है। प्रायः जिसका शुक्र नवमांश चक्र में यदि कुंभ में है तो पौरुषत्व की कमी नहीं रहती। ये व्यक्ति स्पष्टवादी भी होता है, अपना नेचर कंट्रोल में रखता है, कैरेक्टर भी इसका शुद्ध देखा जा सकता है। कुंडली की अन्य चर्चा कुछ
स्थितियों में बदल सकती है, वो देखना पड़ेगा जन्म कुंडली में। परंतु शुक्र यदि कुंभ में है तो जातक को मेहनत कश, फ्री का पैसा नहीं खाना, अपनी मेहनत का पैसा कमाना, लग्जरियस लाइफ होगी जरूर, लेकिन यह व्यक्ति भोगी ना हो करके एक प्रकार से कर्मयोगी होगा। राजनीति में भी इसको सफलता मिलती है, पुरुषों के प्रति दया करुणा, स्त्रियों के प्रति भी मित्रता, लेकिन चरित्रवान होकर के ये जीवन जीते हैं प्रायः। शनि चूंकि अंतिम राशि है ना नवमांश में, और हर राशि में अभी हमने राहु केतु नहीं बताए, ये एक वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें राहु केतु की चर्चा भिन्न भिन्न स्तर पे करेंगे। अब शनि की दूसरी राशि मकर है। मकर राशि में बैठे हुए शनि जातक को कामचोर निकम्मा बनाते हैं, सच बताऊं तो, और नशा, कोई ना कोई व्यसन देने का योग बनाते हैं। रंग रोगन में जातक के कुछ फीका कुछ गाढ़ा होता रहता है। यह व्यक्ति बातूनी बहुत होगा, बैठ के अनावश्यक चर्चाएं प्रपंच खूब करेगा, बेशक काम कम बात ज्यादा करेगा, लिहाजा आलसी, कभी कभी मूढ़ता जैसी बातें करता है, और नौकरी छोटे स्तर की, बिजनेस छोटे स्तर का होता है। लिहाजा समाज में ये लोग मिलते बहुत लोगों से, लेकिन लोग कम मिलते हैं इनसे। ये शनि की मकर राशि में बैठे हुए शुक्र की स्थिति व्यक्तिगत रूप से जातक को कलंकी भी करती है, बदनाम भी करती है। शुक्र, अब हम सूर्य की राशि में देख ले। अगर नवमांश में शुक्र सूर्य की राशि सिंह में बैठे होंगे तो जातक को पुत्र संतान के सुख की कमी संभावित है, लेकिन जातक को सुंदर बनाती है, आईसाइट वीक कर देती है, त्वचा में कोई ना कोई प्रॉब्लम इत्यादि हो सकती है, और धन संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद ये अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। भाई बंधुओं के माध्यम से इसको लाभ मिले ना मिले पर यह करेगा। भाग्य और कर्म पुरुषार्थ के माध्यम से इसके जागृत होते हैं। हालांकि सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है, तो थोड़ी कमियां तो आएंगी ही। व्यर्थ का कलंक, व्यर्थ का अपवाद, आर्थिक व्यवस्थाओं में परेशानियां, ये सब हो सकता है। बाल को बालों का झड़ना इत्यादि हो सकता है। विशेष विचार करें कर्क में, अगर चंद्र राशि में शुक्र हैं, नो डाउट बढ़िया फल देंगे। रंगीन मिजाज, सुखद जीवन, ऐश्वर्यशाली, घुमक्कड़ प्रकृति, बड़ी बड़ी सोचें, अत्यधिक संकल्प शक्ति, पवित्रता, कोमलता, करुणा, दया इनके अंदर होती है। प्राय ऐसे लोग कपड़े का व्यापार, चांदी का व्यापार, पानी का व्यापार, दूध का व्यापार, पशुओं के द्वारा धन लाभ इत्यादि कमा सकते हैं। जरी के काम, कढ़ाई के काम और ट्रेवलिंग के काम से इनको फायदा मिलता है। तो व्यक्ति के नवमांश चक्र में बैठे हुए शुक्र यदि चंद्रमा की राशि में है तो नो डाउट जातक को अच्छे जीवन स्तर को देता है। जातक माधुर्य पूर्ण जीवन जीता है। रही बात रोगों की, वो तो खान पान पर निर्भर करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति व्यायाम इत्यादि भी करता है, परंतु कहीं ना कहीं त्वचा के रोग, स्किन के रोग इसको संभव है हो जाए। फीमेल के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। तो ये शुक्र का 12 राशियों में जो मैंने राशि फल फलादेश नवमांश के प्रति आपके सामने बांटा,
आपको देखना है और बताना है कि भाई हमने जो आंकलन किया क्या सच है, क्या उसमें कुछ यथार्थता है, हमें जरूर बताएंगे। वीडियो में अगले चर्चा करेंगे शनि का सभी नवांशों में क्या प्रतिफल होगा। मानसिक चिंतन के माध्यम से आपके साथ यह वीडियो हम बांट रहे हैं और नवमांश पर है। उसके बाद फिर हम राहु केतु की चर्चा करेंगे, फिर और विशेष रूप से ज्योतिष के सूत्रों पर वीडियो देते रहेंगे। कैसा लगता कार्यक्रम ये जरूर बताएं। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।